जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट टैरो रेनू, वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ और आज आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। सो आज की रीडिंग मैं लेके आई हूँ कि आपके शत्रुओं का पापों का घड़ा भर चुका है। तो आज हम देखेंगे कि आपके जो शत्रु हैं उन्होंने जो जो हरकतें की हैं उनके पापों का घड़ा डेफिनेटली भर चुका है। तो उनके साथ क्या क्या होने वाला है और आपके साथ क्या क्या ब्लेसिंग आने वाली है। तो चलिए इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिन्होंने मुझे भरपूर प्यार दिया, कंसर्न दिया और इतना प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं। बट मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग से पॉजिटिव वाइब्रेशन को क्लेम इट कीजिए। अपने पर्सनल इश्यूज वहाँ पे मत लिखिए, बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट। वहाँ पे ना लिख के बेटर होगा आप पॉजिटिव चीज़ों को ग्रैप इट कीजिए, क्लेम इट कीजिए, राइट। तो चलिए इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके दुश्मनों के पापों का घड़ा भर चुका है। तो ये डिवाइन ही एंजल, मेरे यूवर्स के जितने दुश्मन हैं, क्या उनके पापों का घड़ा भर चुका है? उन्होंने क्या क्या किया है अपने जीवन में? मुझे सारी दृष्टि दिखाइए और मेरे यूवर्स के साथ क्या क्या हो सकता है वो भी मुझे बताइए। तो स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। वेरी नाइस। ओके, देखिए आपके जो दुश्मन हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून आपका बॉटम ऑफ द डेक है। लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि आपके जो दुश्मन हैं वो तो इनफैक्ट उनके पापों का घड़ा भर चुका है, बिल्कुल भर चुका है। इस तरीके का रहा है ना, पहले ही उसमें लाइन में ही इतने उनके हिस्से के जो कार्ड्स आए मैं दिखा देती हूँ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स उन्होंने आपके घर को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने किसी चीज़ में ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी थी जिसकी वजह से आप डिस्ट्रॉय हो सको। उन्होंने सारियाँ कोशिश की हुई है कि जिसके वजह से आप डिस्ट्रॉय हो सको। आपका घर तोड़ा, आपकी फैमिली तोड़ी, आपके बच्चों के साथ भी उन्होंने मैनिपुलेटिंग किया है, नेगेटिविटी में डाला है। कहीं ना कहीं आपका डिस्ट्रैक्शन आया है, बच्चे भी आपसे अलग हुए हैं। दो चीज़ों में, जैसे कि आपको ऐसी चौराहे पे खड़ा कर दिया था कि या तो बच्चे या तो फैमिली या तो पति या फैमिली, ऐसे ऑप्शंस में खड़ा कर दिया था। कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं ने कोशिश की है आपके साथ इस तरीके का नेचर, आपके लाइफ में इस तरीके का बिहेवियर करने की कि कहीं ना कहीं आप मेंटल स्टेट काफ़ी कंफ्यूज रहे, मेंटल स्थिति आपकी ठीक नहीं रही, आप क्लैरिटी तक नहीं पहुंच पाए, आप डिसीजन नहीं ले पाए। आप वो चाहते थे कि आप इसी स्टेट में रहें कि आप ये सब चीज़ें कुछ ना कर पाओ। उन्होंने अलग अलग जाके अपॉर्चुनिटी अपनाई हैं और अलग अलग जाके पैसा लगाया है। देख रहे हैं आप कैसे इमेच्योरिटी तरीके से उन्होंने बिहेव किया है। अलग अलग जाके अपॉर्चुनिटी अपनाई है, पैसा लगाया है। दैट मीन्स अलग अलग जाके तांत्रिक वांत्रिक ढूंढे हैं और उनको पैसा देके काली क्रियाएं कराई हैं, जिसके वजह से वो जो चाहते थे वो सारी चीज़ें पूरी हो जाएं। आपको डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, आपका मेंटल स्टेट खराब करना चाहते थे, आपके फैमिली खराब करना चाहते थे, आपके विचारों के साथ करना चाहते थे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म करना चाहते थे, आपको इस तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहते थे कि आप अपने लाइफ में कभी आगे ना बढ़ पाओ, कभी आप एक्शन ना ले पाओ। इनफैक्ट एक्शन लेने के बदले आप काफ़ी एग्रेसिव होने लग गए थे। इनफैक्ट आपको ये नहीं पता चल पा रहा था कि आप इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हो। मतलब ऑल ऑफ सडन आपको फीलिंग आ रही थी कि मैं इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा हूँ, अचानक से मेरे साथ ऐसा क्या हो गया है कि मैं एग्रेसिव हो रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं आपने अपने अंदर चेंजेस देखे, अपने बिहेवियर में टूट चुके थे आप बिल्कुल। उन लोगों ने आपका घर परिवार तोड़ दिया था। यहाँ पे मुझे 3 लोग दिख रहे हैं जिन लोगों ने ये काली क्रियाएं कराई और जिन्होंने आपके साथ षड्यंत्र रचा। पॉलिटिक्स, जैसे कहते हैं ना, ये पॉलिटिक्स आपके सामने अच्छा अच्छा बनते रहे और पीठ पीछे गेम खेलते रहे। इन्होंने कोई कमी नहीं गाली थी आपको डिस्ट्रॉय करने में। सबसे पहले तो इन्होंने आपके हेल्थ के साथ खेला,
मेंटल स्थिति के साथ खेला, फिर देन इन्होंने आपकी फैमिली के साथ खेला, आपके बच्चों के साथ खेला, आपको इस तरीके से लाके खड़ा कर दिया कि आपका नाम तक खराब किया, आपका नाम किसी और के साथ जोड़ा गया। इस तरह अलग अलग तरीके से इन्होंने मैनिपुलेटिंग की है। कुछ नहीं मिला है तो घर में ही किसी ना किसी फाइनेंशियली इश्यूज़ की वजह से लड़ाई कर दी, या आपके पार्टनर को ही अगर इन्होंने कुछ नहीं मिला है तो इन्होंने क्या किया है, आपके ही पार्टनर को मैनिपुलेट करके घर में कलेश करवाया। आप काफ़ी चीज़ों से लेके मूव ऑन करने की कोशिश की, दूर भागने की कोशिश की, अपनी स्थिति ठीक करने की कोशिश की, लेकिन बार बार आप कटघरे में खड़े हो जाते थे, बार बार आप स्थिति से लड़ते थे। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग करियर से भी लड़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी दिख रहे हैं कि आपको डिस्ट्रॉय करियर में भी करने की कोशिश की, जैसे कि आप करियर में भी सेट ना हो पाओ, फाइनेंशियली गेन ना कर पाओ, स्ट्रॉन्ग ना हो पाओ। उनको एक जलन की भावना थी जिससे कि आपका परिवार भी टूटे और आप फाइनेंशियल भी टूटे। उनका मोटिव कोई ना कोई आपको गिराना था। कुछ नहीं मिला तो आपके नाम को बिगाड़ने में लगे रहते थे, आपका नाम खराब करते थे, बदनाम करते थे, लोगों से तरह तरह की बातें किया करते थे। हर जगह आप अपने एक्सप्लेनेशन देने में लगे रहा करते थे। आप एक्सप्लेनेशन देते देते थक चुके थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपको अपने बारे में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब कितना एक्सप्लेन करोगे, कितना आप लोगों की सफाइयाँ दोगे। मुझे लगता है कि अगर आपको लोग बुरा कहते हैं या कहते हैं कि हाँ ये पर्सन इंसान अच्छा नहीं है, बुरा है, तो मुझे लगता है कि आप उसके पर्सन के मुंह पे जाके ही आप बोल दो हाँ मैं बुरा हूँ। बोलो, क्या कर लोगे? जब आप इस तरीके से ट्राई करना शुरू कर देंगे तो उनका ऑटोमेटिकली मुंह बंद हो जाएगा। या उन्होंने आप पे कोई ब्लेम किया तो बोलते हैं हाँ मैं ऐसा ही हूँ या मैं ऐसे ही हूँ। तो उनको जो वो कहना चाह रहे हैं उनकी बातें सच कह दो, खुद अपनी मुंह से कह के ना वही सच कह दो, तो देखो किस तरीके से उनका चीज़ें मुंह बंद होती हैं, स्टॉप होती हैं। डिज़ायर्स, उन्होंने आपके ऊपर जो भी क्रियाएं करने की कोशिश की उस पर पैसा बहुत लगाया है। नेगेटिविटी देख रहे हैं, इन्होंने नेगेटिविटी लाने की पूरी कोशिश की कि आपके डिज़ायर्स इतने सारे थे, आप अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने नेगेटिविटी लाके आप डिज़ायर्स नहीं कर पा रहे हैं। एक एक डिज़ायर्स में ब्लॉकेजेस आ जा रहे हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इन्होंने तो जो क्रियाएं की हैं, इनके गंदे कर्मों का फल तो ज़रूर मिलने वाला है इनको। जो भी इनकी गंदी क्रियाएं हैं उनका घड़ा भर चुका है, क्योंकि इनकी लिमिट क्रॉस हो चुकी है। इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, जो भी ये कर सकते थे इस धरती पे, जो भी इनका सोर्स हो सकता था वो सारे सोर्स इन्होंने लगाए आपके ऊपर। लोगों को पैसे तक देके आपके लिए सोर्सेस लगाए, लोगों की अपॉर्चुनिटी, जगह जगह लोगों से पूछा भी है इन्होंने कि क्या क्या करा सकते हैं, वहाँ सोर्सेस लगाए, ताकि इनका सिर्फ एक ही मोटिव था, आपको डिस्ट्रॉय करना, आपकी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना, आपको अलग करना और आपको ज़मीन में एक गरीबी हालत में आते हुए दिखना, एकदम बेहाल आपका करना। इनका ये मोटिव था, जिनका ये पापों का घड़ा उनका इतना भर चुका है, इतना भर चुका है कि अब जो भी वो सोचते हैं अब वो उल्टा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पाप तो उनके भर चुके हैं, किया उन्होंने है। लेकिन आपके साथ क्या होगा? आपकी किस्मत बदलेगी, आपके ट्रांजिट चेंज होंगे, आपने जो अच्छे कर्म किए हैं। अब इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो क्रियाएं की, इन्होंने जो आपको बदनाम किया, आपको डिस्ट्रॉय किया, फैमिली डिस्ट्रॉय की, आपको आपके परिवार से अलग किया, आपको ऑफिस में भी काफ़ी लोग हो सकते हैं ऑफिस में भी जो आपको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, नाम खराब करने की कोशिश करते हैं, काफ़ी लोग होते हैं। लेकिन उससे क्या है कि आप शांतिपूर्वक, आप इमोशनल और प्रैक्टिकली वे में आप बैलेंस रहे। आपने बहुत चीज़ें शांति से संभाली हैं, समझदारी से आपने लिया है, जिसका कर्मा अब आपको मिलेगा,
जो आपके जीवन में डेस्टिनी चेंज होते दिख रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और जो आप जीत चाह रहे हैं, क्योंकि आप फोकस्ड हैं, आप फोकस्ड हैं अपने जीवन में, आपकी गोल्स क्या हैं, आपके काम क्या हैं, यू आर क्लियर विद दैट। सो आप उन्हीं के तरफ बढ़ रहे हैं, एक राह पे बढ़ रहे हैं, आपका एक गोल है, वो आप अचीवमेंट करना चाहते हैं, और बहुत ही जल्द ये अचीवमेंट भी होगा और आपके जीवन में खुशियाँ और सेलिब्रेशन आते हुए दिख रहा है, जिसकी बहुत जल्द आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ या बाहर सेलिब्रेट करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको वो जीत हासिल होगी। जिस चीज़ के लिए वो आपको रोक रहे थे, जिस चीज़ के लिए आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे थे, वो चीज़ें तो नहीं होंगी, कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि डिवाइन है एम्प्रेस। दैट मीन्स आपके पास डिवाइन पावर है, आप प्रोटेक्टेड हैं, आपकी ग्रोथ में किसी की अड़चने नहीं आएंगी, आप जो जीत चाह रहे हो वो होगी, जो सेलिब्रेशन चाह रहे हो वो होगी, जो भी नेगेटिविटी है वो डिवाइन आके आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो भी आप देखना चाह रहे हैं। फाइनेंशियली ग्रोथ सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है, बहुत लोगों की यहाँ पे फाइनेंशियली ग्रोथ सेलिब्रेशन होते हुए मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे आप, जो आपके दुश्मन हैं, उनका पापों का घड़ा भर चुका है, और उनका तो भगवान ही जाने क्या ही होगा, वो तो ईश्वर है देखने वाला और उनके पापों का फल देने वाला। लेकिन जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, प्योर सोल हैं, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्मा किए हैं, उनके साथ बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, सक्सेस आने वाला है। एक गोल आपका जो आप बहुत टाइम से कंप्लीट करना चाह रहे थे, वो कंप्लीट होते हुए मुझे दिख रहा है, और डिवाइन आपके साथ है, सेटलमेंट आपके साथ होगा, डिवाइन की ब्लेसिंग भी आपके साथ है, और ब्लेसिंग के साथ साथ वो आपके जीवन में सारी खुशियाँ, ग्रोथ सब लेके आ रहे हैं। तो पॉजिटिव चीज़ों को और मोटिवेशन को क्लेम इट कीजिए। आशा करते हैं आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अभी के लिए मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।